Hello students. So in this video beta we will cover that why it is very important to have registration of your business. क्यों ज़रूरी है कि आप रजिस्ट्रेशन करवाएं अपनी पार्टनरशिप बिजनेस का। देखिए, रजिस्ट्रेशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म मीन्स द एंटरिंग ऑफ द फर्म्स नेम अलॉन्ग विद द रिलेवेंट प्रिस्क्राइब्ड पर्टिकुलर्स in the register of firms kept with the registrar of the firms. It provides conclusive proof of the existence of a partnership firm. तो जैसे हम कहते हैं कि किसी बच्चे का जन्म होने पर बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना ज़रूरी है या किसी की डेथ होने पर डेथ सर्टिफिकेट बनवाना ज़रूरी है, इसी तरीके से जब पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिज़नेस स्टार्ट होता है तो उसका रजिस्ट्रेशन करवाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन होने के बाद ही वो लॉ की नज़र में लॉ को पता चलता है कि कोई इस नाम का पार्टनरशिप बिजनेस है जो कोई लोगों द्वारा कंटिन्यू किया जा रहा है। ठीक है, तो फर्म का नाम और सारी उसकी डिटेल्स के साथ जो पार्टनरशिप डीड जो होती है उसमें जो सारी डिटेल्स होती हैं उन सब को रजिस्ट्रार अपने पास अपने रजिस्टर में रिकॉर्ड करता है और उसके बाद में उस पार्टनर्स को सर्टिफिकेट देता है कि भाई आप अपना बिजनेस अब स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट क्या है? एक तरीके से पार्टनरशिप बिजनेस का बर्थ सर्टिफिकेट होता है। इट इज़ ऑप्शनल फॉर अ पार्टनरशिप फर्म टू गेट रजिस्टर्ड। इन केस ऑफ अ फर्म डज नॉट गेट रजिस्टर्ड, इट इज डिप्राइव्ड ऑफ मैनी बेनिफिट्स। द कंसिक्वेंसेज ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म आर एज फॉलोज। तो अगर कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करवाता है तो उसको क्या नुकसान उठाने पड़ सकते हैं, वो देखो हम आगे देखेंगे। तो वैसे तो ये कंपलसरी नहीं है, कोई चाहे तो रजिस्ट्रेशन करवा सकता है, ना चाहे तो रजिस्ट्रेशन ना भी करवाए। लेकिन अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो आपको क्या नुकसान हो सकते हैं? फर्स्ट वन इज़ अ पार्टनर ऑफ एन अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट फाइल अ सूट अगेंस्ट अ फर्म और अदर पार्टनर्स। ठीक है, एक पार्टनर जो है वो अपनी फर्म के अगेंस्ट यानी अपने बिजनेस के अगेंस्ट कोई कोर्ट में जाकर केस नहीं कर सकता है। अगर उसकी लड़ाई झगड़ा किसी दूसरे पार्टनर से हुआ है तो भी वो उनके अगेंस्ट कोई केस नहीं कर सकता है, क्योंकि लॉ को तो पता ही नहीं है कि उनकी पार्टनरशिप चल रही थी। सेकंड इज़ द फर्म कैन नॉट फाइल अ सूट अगेंस्ट थर्ड पार्टीज़। जो बिजनेस है वो किसी थर्ड पार्टी के अगेंस्ट केस नहीं कर सकता है। द फर्म कैन नॉट फाइल अ केस अगेंस्ट द पार्टनर्स। इसी तरीके से फर्म जो है वो पार्टनर्स के अगेंस्ट भी बिजनेस केस नहीं कर सकती है। तो देखो, अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि फ़र्म कैसे पार्टनर्स के अगेंस्ट केस कर देगी, या एक फ़र्म जो है वो कैसे थर्ड पार्टी के अगेंस्ट केस कर देगी, क्योंकि फ़र्म तो पार्टनर ही तो चला रहे हैं, फ़र्म को बिज़नेस को पार्टनर ही तो चला रहे हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट एक टर्म है जो आप अकाउंट्स में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि एक बिज़नेस और एक बिज़नेसमैन दोनों की एंटिटीज़ अलग अलग होती हैं। ठीक है, ये मैंने वैसे आपको बताया भी है जब मैंने सोल प्रोप्राइटरशिप डिस्कस किया था कि वहाँ पर बिज़नेस और बिजनेसमैन दोनों एक ही होते हैं, अलग अलग नहीं होते। लेकिन पार्टनरशिप हो या आपका कंपनी हो, वहाँ पर बिज़नेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग एंटिटीज़ होती हैं। एक बिज़नेस को भी एक अलग एंटिटी, एक अलग नाम, एक अलग पहचान होती है उसकी भी एज अ ह्यूमन बीइंग। ठीक है, सो नेक्स्ट इज़ in view of these consequences, it is therefore advisable to get the firm registered. According to the Indian Partnership Act 1932, the partners may get the firm registered with the registrar of the firms of the state in which the firm is situated. The registration can be at the time of formation or any time during its existence. The procedure for getting a firm registered is as follows. तो रजिस्ट्रेशन आप कभी भी करवा सकते हो। अगर जब पार्टनरशिप आपने स्टार्ट की थी उस टाइम पर आपने नहीं करवाया, लेकिन बाद में आपको पता चलता है रजिस्ट्रेशन करवाने के क्या बेनिफिट्स हैं, तो आप बाद में भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, जिसके लिए आपको जिस स्टेट में आप रहते हो वहाँ पर जो भी रजिस्ट्रार होता है बिज़नेस फर्म से रिलेटेड, वहाँ पर जाकर आपको फॉर्म भरना होता है। और क्या क्या स्टेप्स हैं जो आपको कवर करने पड़ेंगे, क्या क्या प्रोसीजर है, वो हम देखते हैं क्या करना पड़ेगा आपको। फर्स्ट वन इज़ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म टू द रजिस्ट्रार ऑफ द फर्म्स। आपको सबसे पहले एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी रजिस्ट्रार को कि आप ये बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो, ये पार्टनरशिप आप स्टार्ट कर रहे हो और हमको रजिस्ट्रेशन करवाना है। तो एप्लीकेशन शुड कंटेन द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। एप्लीकेशन में क्या क्या बातें होंगी रिटन, उसमें आप मेंशन करोगे फर्म का नाम, फर्म की लोकेशन, नेम ऑफ अदर प्लेसेस वेयर द फर्म कैरीज ऑन बिजनेस। अगर उसकी कुछ ब्रांचेस भी हैं तो उनके बारे में आप बताओगे। डेट जब पार्टनर्स ने ज्वाइन किया था पार्टनरशिप को, नेम और एड्रेस पार्टनर्स का, ड्यूरेशन पार्टनर्स का,
पार्टनरशिप का ड्यूरेशन, कितने टाइम के लिए आपने किया है। इसके अलावा और भी 1-2 पॉइंट्स होते हैं जो यहाँ पर रिटन नहीं है, क्योंकि बहुत लंबा प्रोसेस होता है, तो उसमें और भी कुछ पॉइंट्स हो सकते हैं। दिस एप्लीकेशन शुड बी साइंड बाई ऑल द पार्टनर्स, और इस एप्लीकेशन पर सभी पार्टनर्स के साइन होने चाहिए। इसके अलावा आप क्या करेंगे, डिपॉजिट करेंगे रिक्वायर्ड फ़ीस, रजिस्ट्रेशन की जो फ़ीस होती है वो आप डिपॉजिट करेंगे। और द रजिस्ट्रार आफ्टर अप्रूवल विल मेक एन एंट्री इन द रजिस्टर ऑफ द फर्म्स एंड विल सब्सिक्वेंटली इशू अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। और उसके बाद जब रजिस्ट्रार को पूरा तसल्ली हो जाती है कि सारे डॉक्यूमेंट सही हैं, सब चीज़ें ठीक हैं, उसके बाद वो आपको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन देता है कि अब आपका पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन हो चुका है एंड यू कैन स्टार्ट योर पार्टनरशिप बिजनेस। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन करवाने के ना करवाने के नुकसान क्या हैं, वही रजिस्ट्रेशन करवाने के फ़ायदे भी हो जाते हैं। ठीक है, तो आप इनको जब नेगेटिव में लिखोगे तो आप कॉन्सिक्वेंसेस बना दोगे, और जब ये पूछा जाए अगर आपसे कि रजिस्ट्रेशन करवाने के क्या फ़ायदे हैं, तो आप इन्हीं 3 पॉइंट्स को दोबारा से रजिस्ट्रेशन के फ़ायदे में लिख सकते हैं। ठीक है बेटा।